इस हरलाखी में अगर सहजमी किसी का बचा हुआ है तो वो शब्बीर भाई का, और शब्बीर भाई हर युवा के दिल में है, हर जाति के दिल में है, चाहे वो मुसलमान हो। से समर्थन हाँ, उनको मिल रहा है। समर्थन एक मिल रहा चीज है। बड़ी रोचक है, शब्बीर भाई चूंकि कह रहे हैं कि मैंने जब भी लोगों से बातचीत की है, अगर मैं किसी 15 साल के लड़के से भी बात कर रहा हूँ तो वो भी शब्बीर भाई ही कह रहा है, और कोई अगर बूढ़ा आदमी भी मुझे मिल रहा है तो वो भी शब्बीर भाई ही कह रहा है। ये मोहब्बत ये है। क्या है? ये लोगों का मोहब्बत है, क्योंकि पूरे हरलाखी में उनको हरलाखी का अपना जो पिता तुल्य लोग हैं उनको भी वो उसी तरह सम्मान करते हैं। और शब्बीर भाई ही एक ऐसे लोग हैं कि उनको 80 साल के बूढ़ा भी सम्मान करता है, और 10 साल का जो बच्चा रहता है वो भी बाय नेम और बाय फेस शब्बीर भाई को जानता है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव बस 2 हफ्तों में होना है। अभी हम हरलाखी में हैं। आपको बता दें, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के पिपरौन के आसपास हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक मुखिया जी हमें मिल गए हैं, तो इनसे जानते हैं कि भाई हरलाखी का क्या मूड है, कौन है इस बार जो यहाँ रेस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि एक बार फिर कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो सीपीआई के खाते में गया है महागठबंधन की तरफ से, क्या परिस्थिति लग रही है, कौन है जो इस बार फाइट में होंगे? देखिए, ये सीट दरअसल कांग्रेस का था, परंपरागत सीट कांग्रेस का। 2010 में भी कांग्रेस से शब्बीर भाई चुनाव लड़े थे, 2015 में लड़े थे, फिर 15 में री चुनाव हुआ, उसमें भी लड़े थे। और अभी ये सीट दरअसल दे दिया गया है कम्युनिस्ट के खाता में, जिससे आम आवाम में बहुत नाराज़गी है इस सीट को लेके। और इस बार जो स्थिति है और क्षेत्र के युवाओं का और मतदाताओं का जो मूड है, निश्चित रूप से शब्बीर भाई के पक्ष में है। और शब्बीर भाई निर्दलीय फाइट किए हैं, और निश्चित रूप से शब्बीर भाई के पक्ष में सारा हरलाखी है। शब्बीर भाई वही हैं क्या जो हमेशा लगभग चुनाव लड़ते आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। शब्बीर भाई 2010 में भी चुनाव लड़े थे, 2015 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन 2015 के चुनाव में वो बहुत कम वोट से, बसंत जी उस समय 32-3300 वोट से चुनाव जीते थे। उस समय एक महागठबंधन के ही पूर्व विधायक चुनाव लड़ गए निर्दलीय, बागी हो गए और 21,000 वोट काट लिए। शब्बीर भाई 32-3300 वोट से चुनाव हार गए, नहीं तो उसी समय विधायक होते। मतलब ये है कि जनता चाहती है उन्हीं को बनाना, लेकिन बीच में कोई ना कोई महागठबंधन का ही नेता रोड़ा बन जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, जनता मेन रूप से कि शब्बीर भाई लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, और जनता के बीच उसके सुख दुख में कदम मिला के चलते हैं। और जनता किसी भी आदमी को जो वोट देता है उसका उद्देश्य यही रहता है कि जो नेता जीत के जाए, हमारे हरलाखी के आम आवाम का विकास हो, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ के प्रशासन से लेके अनुमंडल प्रखंड स्तर तक सारी सुविधाएं दुरुस्त हो, हमारा काम हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से आसान हो। लेकिन वोट से जीत के गए और वो आसान क्या होगा और दुर्दशा हो गया पूरे प्रखंड का। आज शब्बीर भाई चुनाव हार के भी कंटिन्यू जनता के बीच में बने रहे, और जनता के सुख दुख में उसके कदम में कदम मिला के चलते हैं। इसीलिए हरलाखी में इस बार कोई जाति फैक्टर काम नहीं कर रहा है, और सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बहनें हों, सब लोग मिलके इस बार शब्बीर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप अगर गांव में चले जाएंगे, जनता के बीच में चले जाएंगे और 10 लोगों से पूछेंगे तो निश्चित रूप से उसमें 6-7 आदमी आपको कहेंगे कि शब्बीर भाई ही सबसे बेहतर कैंडिडेट है। और हैं भी, जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं, सबसे व्यवहार, आचार विचार, उनका व्यक्तित्व, हर कुछ बहुत अच्छा है। और हर लोग यही कहेंगे कि शब्बीर भाई ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पूरे सर्वे कर लीजिए और गांव में जाके चाहे
कोई भी कस्बा हो, कोई भी टोला हो, यहाँ तक कि जो विधायक वर्तमान हैं उनके जाति के बीच में भी अगर आप जाके सर्वे करेंगे तो उसमें से भी मास लोग बोले हैं कि शब्बीर भाई ऐसा नेता कोई नहीं है। मतलब हिंदू मुसलमान सबका समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका समर्थन मिल रहा है और सबका अपार समर्थन मिल रहा है। शब्बीर भाई का सबसे बड़ा जनता के बीच में जो चुनाव हारने के बाद भी होता क्या है, या अभी वर्तमान विधायक हैं, चुनाव जीते भी हैं, फिर भी जनता के बीच नहीं बने रहते हैं। जनता के सुख दुख में उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शब्बीर भाई ही एक ऐसे लोग हैं कि उनकी पत्नी भी बेड पे है अभी, अच्छा। और उसने अपने बॉम्बे का मकान बेच दिया। जिस समय वो यहाँ आए थे, पहली बार चुनाव लड़े थे, उस समय उनके पास सफारी गाड़ी था, ठीक है, और एक दिल्ली के अंदर उनका, बॉम्बे के अंदर उनका बिजनेस जो चलता था, लगभग 15 लाख से 20 लाख की कमाई थी महीने का, आज से 15 साल पहले। अच्छा। लेकिन आज जनता के लिए वो, चूँकि उसने अपने परिवार को ही नहीं परिवार समझा, पूरे हरलाखी को अपना परिवार समझा, अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, अपने पत्नी और बहन के सम्मान अपने परिवार के रूप में पूरे हरलाखी को देखा। और इसीलिए उन्होंने, शब्बीर भाई ने, आज उनकी पत्नी खुद, अल्लाह और भगवान करे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और बेड पर हैं, फिर भी किसी आदमी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो एम्स जाते हैं, IGMS जाते हैं, PMCH जाते हैं, जहां ज़रूरत लोगों को महसूस होता है और फ़ोन करते हैं तो उनके सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। काफी सामाजिक आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया 2005 में वो पहली बार चुनाव लड़े, 20 साल 2010 में चुनाव लड़े, तो 15 साल हो गया मेरे ख्याल से उनको चुनाव लड़ते हुए। तो और ये उनका 5वां चुनाव है, लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो पद पर जाए। तो ये क्या है, ये पद की चाहत है, या फिर वो चाहते हैं कि वाकईतन कहीं एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से वो पूरे हरलाखी को बदल सके? वो पद का चाहत नहीं है, पद का चाहत रहता और पैसे का लालुपता रहता उनको, तो उन्होंने इतनी पैसा कमाता है था बिजनेस में, और वो कहे ना कि उस समय जो आए थे तो सफारी से, आज सब कुछ खत्म हो गया और मोटरसाइकिल से चलते हैं। अच्छा, गाड़ी वाड़ी नहीं है? हाँ नहीं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, और पूरे हरलाखी में हर जगह, दिन हो रात हो, मोटरसाइकिल से जाके और लोगों के बीच उसके समस्या को सुनते हैं और उसके समस्या का समाधान भी करते हैं। और उनको पैसा का अगर रहता तो शब्बीर भाई अभी भी, चूँकि उनको जनता से इतना मोहब्बत हो गया है, जनता से इतना लोगों से प्यार हो गया है कि पूरा हरलाखी उसको भाई नज़र आता है, अपने परिवार के तरह नज़र आता है, और उनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। और नहीं तो अभी भी वो अगर दिल्ली बॉम्बे, इस बार वो है चुनाव में फाइट में है, वो जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। इस बार बहुत अच्छा माहौल है, और सब जाति सब धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ शब्बीर भाई का ही नाम लेते हैं। इस बार कोई नहीं है। वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने 10 साल में जो एक नाम करना चाहिए और अच्छा फील्ड बनाना चाहिए, तो उनके पास अपना कोई शहर ज़मीन नहीं है। इस हरलाखी में अगर शहर जमी किसी का बचा हुआ है तो वो शब्बीर भाई का, और शब्बीर भाई हर युवा के दिल में है, हर जाति के दिल में है, चाहे वो मुसलमान हो। समर्थन, हाँ, उनको मिल रहा है। समर्थन एक मिल रहा चीज बड़ी रोचक है, शब्बीर भाई चूंकि कह रहे हैं कि मैंने जब भी लोगों से बातचीत की है, अगर मैं किसी 15 साल के लड़के से भी बात कर रहा हूँ तो वो भी शब्बीर भाई ही कह रहा है, और कोई अगर बूढ़ा आदमी भी मुझे मिल रहा है तो वो भी शब्बीर भाई ही कह रहा है। ये मोहब्बत ये है। क्या है? ये लोगों का मोहब्बत है, क्योंकि पूरे हरलाखी में उनको, हरलाखी का अपना जो पिता तुल्य लोग हैं उनको भी वो उसी तरह सम्मान करते हैं। और शब्बीर भाई ही एक ऐसे लोग हैं कि उनको 80 साल के बूढ़ा भी सम्मान करता है, और 10 साल का जो बच्चा रहता है वो भी बाय नेम और बाय फेस शब्बीर भाई को जानता है। ये सबसे बड़ा काबिलियत है कि शब्बीर भाई को बच्चा से लेके और बूढ़े तक में सबसे लगाव है, सबका फ़ोन उठाते हैं, सबसे बात करते हैं और सबके बीच बने रहते हैं। चलिए, तो आपका क्या है, कौन से पंचायत के आप मुखिया हैं? हम गंगौर पंचायत के मुखिया हैं, और प्रखंड मेरा हरलाखी है, विधानसभा भी हरलाखी है। क्या नाम हुआ आपका? शिव चंद्र मिश्रा मेरा नाम है। चलिए, तो
ये हमारी बातचीत शिवचंद्र मिश्रा जी से हुई और मुखिया जी से बातचीत के बाद ये बात कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो रहा है कि भाई एक मोहब्बत जो है वो शब्बीर साहब को यहाँ लोगों की मिल रही है। ये बहुत कम होता है कि आज के इस दौर में जब कहा सकता है गंगा जमुनी तहजीब को पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया है, जब हम हरलाखी पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो जगह है जहाँ अभी भी नफ़रतें नहीं पहुँच सकी, या नफ़रतें अगर पहुँचने की कोशिश कर रही है तो यहाँ के लोग उसे हरा दे रहे हैं। लोगों की मोहब्बतें शब्बीर साहब के साथ है। देखना यह है कि इस बार के इस विधानसभा चुनाव में उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। यकीनन जो मोहब्बत, जो अकीदत लोगों का उनसे जुड़ा हुआ है वो बताता है कि उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दी है। आपने खुद सुना कि एक व्यक्ति जो उस ज़माने में आज से 15 साल 20 साल पहले अगर वो 20 लाख रुपए महाना कमा रहा हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज वो अपने बिजनेस में होता तो शायद करोड़ रुपए महीने कमा सकता था। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र में आकर के वो मेहनत करते रहे, लगातार करते रहे। चुनाव हारने के बाद लोग बिस्तर पकड़ लेता है, लेकिन उन्होंने लोगों को पकड़ा, लोगों के बीच गए और लोगों के लिए काम किया। अब देखना यह है कि इस बार लोग उन पर कितना एतमाद करते हैं और किस हद तक उन्हें वोट करते हैं। उम्मीद कहीं ना कहीं कायम है। लोगों को ये विश्वास है कि इस बार शब्बीर साहब बिहार के सदन में ज़रूर पहुंचेंगे।